नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे स्कूल में जहां हर दिन हंसी, ठिठोली और शरारतों से भरा रहता है। स्कूल का माहौल बहुत ही खुशनुमा है। बच्चे अपनी मस्ती में मग्न हैं और क्लासरूम में चहल पहल है। कहानीकार मुस्कुराते हुए क्लासरूम में आते हैं, जहां दीवारों पर रंग बिरंगे चार्ट्स लगे हैं और बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं। यहाँ की सबसे खास बात है मैडम चटपटी और उनके शरारती छात्र, खासकर बंटी। इनकी हर दिन की जिंदगी किसी कॉमेडी शो से कम नहीं। चलिए जानते हैं इनकी मज़ेदार कहानी। अब मिलिए हमारी मैडम चटपटी से। उनका चेहरा हमेशा सख्त दिखता है, लेकिन दिल से वो बहुत मजाकिया हैं। क्लास में आते ही उनकी मौजूदगी से बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं, जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। मैडम बच्चों को डांटती नहीं, बल्कि मज़ेदार सवालों से उनकी क्लास को हंसी से भर देती हैं। उनके और बंटी के बीच की नोकझोंक तो पूरे स्कूल में मशहूर है। बंटी, जो क्लास का सबसे बड़ा शरारती है, हमेशा कुछ नया बहाना लेकर आता है, जिससे मैडम भी मुस्कुरा उठती हैं। एक दिन मैडम चटपटी क्लास में आई और बंटी से होमवर्क के बारे में पूछा। बंटी घबराकर खड़ा हुआ और बोला, मैडम, कल रात मेरे घर में एक चोर आ गया था और वो मेरा होमवर्क चुरा ले गया। मैडम चटपटी हंसते हुए बोली, अरे, तुम्हारे होमवर्क में हीरे मोती जड़े थे क्या, जो चोर उसे चुरा ले गया? या चोर को मैथ्स के सवाल इतने पसंद थे कि उसने तुम्हारा रजिस्टर ही उड़ा दिया? बंटी ने मुंह बनाकर कहा। शायद वो चोर ईएस की तैयारी कर रहा था। पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठी। साइंस की क्लास में हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है, लेकिन जब मैडम चटपटी पढ़ाती हैं तो पढ़ाई भी मज़ेदार हो जाती है। एक दिन उन्होंने बच्चों को हवा में उड़ने और ज़मीन पर गिरने वाली चीज़ों के बारे में सिखाने के लिए एक गुब्बारा उड़ाया। बच्चे हैरान रह गए कि गुब्बारा कैसे ऊपर चला गया। मैडम ने बच्चों से पूछा, बताओ, ये गुब्बारा ऊपर क्यों गया? बच्चों ने अपने अपने अंदाज में जवाब दिए, जिससे क्लास में हंसी का माहौल बन गया। मैडम चटपटी ने बच्चों को समझाया कि गुब्बारा इसलिए ऊपर गया क्योंकि उसमें हल्की गैस भरी थी। उन्होंने बच्चों को बताया कि हवा में हल्की चीज़ें ऊपर जाती हैं और भारी चीज़ें नीचे गिरती हैं। बंटी ने तुरंत सवाल किया, मैडम, अगर मैं गुब्बारे के साथ बंध जाऊं तो क्या मैं भी उड़ जाऊंगा? पूरी क्लास हंसी से लौटपोट हो गई। मैडम ने मुस्कुराकर कहा, बंटी, तुम्हें उड़ने के लिए बहुत सारे गुब्बारे चाहिए होंगे। एक दिन बंटी ने क्लास में शरारत कर दी। मैडम चटपटी ने उसे सजा देने के बजाय उसे ब्लैकबोर्ड पर एक मज़ेदार कविता लिखने को कहा। बंटी ने कविता लिखी, मैडम चटपटी सबसे प्यारी, उनकी डांट भी लगती है न्यारी। पूरी क्लास तालियां बजाने लगी। मैडम ने भी हंसते हुए बंटी को शाबाशी दी। इस तरह मैडम बच्चों को सजा भी मज़ेदार तरीके से देती थी, जिससे बच्चे सीखते भी और हंसते भी। खेल का पीरियड आते ही बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मैडम चटपटी खुद भी बच्चों के साथ खेलती थीं। बंटी ने एक बार क्रिकेट खेलते हुए बॉल खिड़की के बाहर फेंक दी। मैडम ने हंसते हुए कहा, बंटी, अब बॉल लाओ और साथ में 2 चक्कर भी लगाओ। बंटी दौड़ता हुआ बॉल लाया और क्लास में सबने उसकी दौड़ का मजा लिया। खेल के साथ साथ मैडम बच्चों को अनुशासन भी सिखाती थीं। लंच ब्रेक में बच्चों की मस्ती अपने चरम पर होती थी। बंटी और उसके दोस्त अपने टिफिन शेयर करते, चुपके से मैडम के लिए भी कुछ बचा लेते। एक दिन बंटी ने मैडम को समोसा खिलाया तो मैडम ने हंसते हुए कहा, बंटी, आज तुम्हारा होमवर्क माफ। बच्चों ने तालियां बजाईं और लंच ब्रेक हंसी ठिठोली में बीत गया। परीक्षा का नाम सुनते ही बच्चों के चेहरे उतर जाते थे, लेकिन मैडम चटपटी ने परीक्षा को भी मज़ेदार बना दिया। उन्होंने बच्चों से कहा, परीक्षा डरने की चीज़ नहीं, सीखने का मौका है। बंटी ने पूछा, मैडम, अगर मैं फेल हो गया तो? मैडम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो अगली बार और अच्छा करना। बच्चों का डर कम हो गया और वे हंसते हंसते परीक्षा देने लगे। एक दिन मैडम चटपटी ने बच्चों को अपनी स्कूल लाइफ की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि वे भी बचपन में बहुत शरारती थीं। बच्चों ने हैरानी से पूछा, मैडम, आप भी? मैडम ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं भी बंटी जैसी थी। बच्चों ने तालियां बजाईं और मैडम की कहानी सुनकर सबको प्रेरणा मिली कि शरारतें भी सीखने का हिस्सा हैं। बंटी की शरारतें कभी खत्म नहीं होती।
एक दिन उसने क्लास में चुपके से बोर्ड पर मैडम चटपटी सुपर हीरो लिख दिया। मैडम ने देखा तो पहले सख्त चेहरा बनाया, फिर मुस्कुरा दी। उन्होंने बंटी से कहा, अगर मैं सुपर हीरो हूं तो तुम्हें भी सुपर स्टूडेंट बनना पड़ेगा। पूरी क्लास हंसी से गूंज उठी। बंटी और उसके दोस्तों की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे, चाहे होमवर्क हो या कोई शरारत। मैडम चटपटी भी बच्चों की दोस्ती को बढ़ावा देती थीं। उन्होंने बच्चों को समझाया कि सच्चे दोस्त हमेशा साथ रहते हैं, चाहे मुश्किल हो या मस्ती। एक दिन मैडम चटपटी ने बच्चों को सफाई का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, साफ सुथरा क्लासरूम हमारी जिम्मेदारी है। बंटी और उसके दोस्त मिलकर क्लास की सफाई करने लगे। सबने मिलकर डेस्क, बोर्ड और फर्श चमका दिए। मैडम ने सबको शाबाशी दी और कहा, साफ सफाई से मन भी खुश रहता है। क्लासरूम की दीवारें रंग बिरंगे चार्ट से सजी थीं। हर चार्ट पर बच्चों की बनाई हुई ड्राइंग्स और कविताएं थीं। मैडम चटपटी ने बच्चों को प्रोत्साहित किया कि वे अपनी कला और रचनात्मकता दिखाएं। बंटी ने एक मज़ेदार कार्टून बनाया जिसे देखकर सब हंस पड़े। मैडम चटपटी ने एक दिन क्लास में मज़ेदार क्विज रखा। सवाल थे, सबसे लंबा जानवर कौन? बंटी ने तुरंत जवाब दिया, मैडम वो तो मेरा सपना है। पूरी क्लास हंसी से लोटपोट हो गई। क्विज के बाद मैडम ने बच्चों को टॉफ़ी दी और कहा, सीखना हमेशा मज़ेदार होना चाहिए। एक बार बंटी ने होमवर्क नहीं किया तो मैडम ने उसे सज़ा दी, आज तुम सबको एक एक जोक सुनाओगे। बंटी ने मज़ेदार जोक सुनाए जिससे पूरी क्लास हंसी से गूंज उठी। मैडम ने कहा, सजा भी सीखने का तरीका हो सकती है। क्लास में जब किसी का जन्मदिन होता तो सब मिलकर केक काटते और गाते। मैडम चटपटी भी बच्चों के साथ डांस करती। बंटी ने एक बार मैडम को केक खिलाया तो मैडम ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हारा होमवर्क डबल। बच्चों ने हंसते हुए तालियां बजाईं। मैडम चटपटी हमेशा बच्चों को सलाह देती थीं कि वे मेहनत से पढ़ें और दिल से मस्ती करें। उन्होंने कहा, पढ़ाई और मस्ती दोनों ज़रूरी हैं। बंटी ने पूछा, मैडम अगर मैं सिर्फ मस्ती करूं तो? मैडम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो तुम्हें मेरी डांट भी झेलनी पड़ेगी। बच्चों ने हंसते हुए सिर हिला दिया। मैडम चटपटी ने बच्चों को टीम वर्क का महत्व समझाया। उन्होंने एक ग्रुप एक्टिविटी करवाई जिसमें सबको मिलकर एक पोस्टर बनाना था। बंटी ने रंग भरे, किसी ने स्लोगन लिखा, किसी ने बॉर्डर सजाया। पोस्टर देखकर मैडम ने कहा, जब सब मिलकर काम करते हैं तो नतीजा सबसे अच्छा आता है। एक दिन क्लास में एक्टिंग का पीरियड था। मैडम ने बच्चों को अलग अलग किरदार निभाने को कहा। बंटी ने मैडम की एक्टिंग की। सब हंसी से लोटपोट हो गए। मैडम ने भी बच्चों की एक्टिंग की नकल की। इस तरह क्लास में एक्टिंग के बहाने सबने खूब मस्ती की और आत्मविश्वास भी बढ़ाया। एक दिन स्कूल में पिकनिक का आयोजन हुआ। बच्चे और मैडम चटपटी पार्क में गए। वहां खेल कूद, गाने और खाने का मजा लिया। बंटी ने झूले पर सबसे ऊंचा झूला झूला। मैडम ने बच्चों के साथ लुका छुपी खेली। पिकनिक के दिन सबने खूब मस्ती की और यादगार पल बनाए। मैडम चटपटी ने बच्चों को मेहनत के लिए पुरस्कार दिए। बंटी को मास्टर ऑफ मस्ती का खिताब मिला। बच्चों ने तालियां बजाईं और बंटी ने कहा, मैडम अगली बार मैं मास्टर ऑफ होमवर्क भी बनूंगा। मैडम ने हंसते हुए शाबाशी दी। हर दिन की शुरुआत प्रार्थना से होती थी। मैडम चटपटी ने बच्चों को सिखाया कि प्रार्थना से मन शांत होता है और दिन अच्छा गुजरता है। बंटी ने एक दिन प्रार्थना में मज़ेदार कविता जोड़ दी जिससे सब हंस पड़े। मैडम ने मुस्कुराकर कहा, बंटी भगवान भी हंसी पसंद करते हैं। चित्रकला की क्लास में बच्चों ने अपनी कल्पना से सुंदर चित्र बनाए। मैडम चटपटी ने बच्चों को रंगों के बारे में बताया और कहा, हर रंग की अपनी कहानी होती है। बंटी ने एक मज़ेदार चित्र बनाया जिसमें मैडम को सुपर हीरो दिखाया गया था। सबने खूब तारीफ की। गणित की क्लास में भी मस्ती कम नहीं थी। मैडम चटपटी ने सवालों को खेल की तरह समझाया। बंटी ने पूछा, मैडम अगर मेरे पास 10 टॉफ़ी हैं और मैं 5 खा लूं तो कितनी बचेंगी? मैडम ने हंसते हुए कहा, बंटी तुम्हारे दांतों में दर्द ज़रूर होगा। पूरी क्लास हंसी से गूंज उठी।
कहानी सुनाने का समय आते ही सब बच्चे ध्यान से बैठ जाते। मैडम चटपटी ने एक दिन जंगल की कहानी सुनाई जिसमें बंटी को शेर बना दिया। बंटी ने दहाड़ लगाई, सब बच्चे हंस पड़े। कहानी के अंत में मैडम ने समझाया कि हर कहानी से कुछ सीख मिलती है। मैडम चटपटी ने बच्चों को अनुशासन का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, अनुशासन से ही सफलता मिलती है। बंटी ने पूछा, मैडम अगर मैं अनुशासन तोड़ दूं तो? मैडम ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम्हें मेरी डांट मिलेगी। बच्चों ने हंसते हुए सिर हिला दिया। स्कूल की यादें हमेशा दिल में रहती हैं। मैडम चटपटी और बंटी की मस्ती, बच्चों की शरारतें, पढ़ाई और खेल सब मिलकर एक खूबसूरत कहानी बनाते हैं। आज भी जब बच्चे बड़े होकर स्कूल लौटते हैं तो मैडम चटपटी की बातें याद आती हैं। मैडम चटपटी ने बच्चों को सिखाया कि सीखना और मस्ती करना दोनों ज़रूरी हैं। बंटी और उसके दोस्त हमेशा कुछ नया सीखते और साथ में खूब हंसते। क्लासरूम में हंसी और ज्ञान का संगम था, जिससे हर बच्चा आगे बढ़ता गया। दोस्तों, स्कूल की ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन यादें हमेशा दिल में रहती हैं। मैडम चटपटी और बंटी की मस्ती, बच्चों की दोस्ती और सीख, यही असली स्कूल लाइफ है। हमेशा याद रखिए, पढ़ाई के साथ मस्ती भी ज़रूरी है, क्योंकि यही ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है।